तो आइए लैंगिक और अलैंगिक के बीच में हम लोग अंतर को समझते हैं। तो ये है डिफरेंस। अगर एग्जाम में आ गया तो सेम टू सेम आपको लिख देना है। बहुत आसान है, इतना लंबा नहीं है, दोनों मीडियम में लिखा हुआ है हिंदी इंग्लिश करके, इसलिए इतना लंबा लग रहा है। बाकी 5-5 पॉइंट्स हैं और फटाफट चीजों को हम लोग समझ करके खत्म करते हैं। तो चीजों को पहले समझना है, इसको मत पढ़िए, पहले समझिए। आइए समझते हैं लैंगिक और अलैंगिक के बीच में सबसे मूल अंतर क्या है, सबसे मूल डिफरेंस क्या है। लैंगिक और अलैंगिक के बीच में सबसे मूल डिफरेंस क्या है, इसको हम लोग समझने का करते हैं प्रयास। आइए देखिए, आइए देखिए क्या अंतर है। देखिए इधर हम लिखते हैं एसेक्सुअल बोले तो अलैंगिक, और इधर लिखेंगे हम सेक्सुअल, सेक्सुअल बोले तो लैंगिक। इस दोनों जनन में सबसे मूल अंतर क्या है, सभी बच्चे समझते हैं, कुछ ना कुछ सभी बच्चों को पता होगा। मूल अंतर क्या है, सबसे मूल अंतर क्या है, एकदम शुरू से सिलेबस स्टार्ट कर रहे हैं और एकदम लास्ट तक पढ़ाएंगे, याद रखिएगा, जुड़े रहिएगा, अच्छे से पढ़िएगा। देखिए एसेक्सुअल और सेक्सुअल के बीच में अंतर क्या है, अंतर बस छोटा सा है। यहां पर क्या होता है ना कि अकेला कोई जनक, मान लिया जाए ये जनक है, फॉर एग्जाम्पल पेरेंट है, जनक का अंग्रेजी क्या होता है बाबू, पेरेंट। अकेला कोई जनक अपने समान ढेर सारे संततियों को बना सकता है, 2 बनाए, 4 बनाए, 1 बनाए, 5 बनाए, मतलब इससे नहीं है। लेकिन मतलब यह है कि इस जनक ने क्या किया, अपने समान संततियों को बोले तो प्रोजेनी को, बोले तो ऑफस्प्रिंग को, बोले तो बेबी को, जो बोलिए सब चलेगा। यानी जब कोई जनक अपने समान संततियों को बनाए, वो भी अकेले, वो भी अकेले, एकल जनक, एकल जनक, अकेला पेरेंट, सिंगल पेरेंट अगर जनक बनाने में सफल हो जाए तो वैसे जनन को हम अलैंगिक जनन कहते हैं। क्या कहते हैं, अलैंगिक जनन। लैंगिक में क्या होता है कि एक जनक है, 2 जनक है, एक को मान लेते हैं हम नर, एक को मान लेते हैं हम मादा, एक को मान लेते हैं हमने मेल मान लिया और एक को मान लिया फीमेल। बच्चे 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 ध्यान से समझ लीजिए थोड़ा, ये सिंबल याद रखिएगा। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये नर का सिंबल है, नर। नर को हम इस तरह से दिखाते हैं, और ये जो देख रहे हैं आप गोल करके इसे डंटी में जो प्लस कर दिए हैं, ये मादा का सिंबल है, मादा का चिन्ह है। तो बार बार हम नर मादा नहीं लिखेंगे, बार बार हम ये सिंबल सिर्फ डालेंगे, आपको समझ जाना है कि नर और मादा का हम जिक्र कर रहे हैं। जैसे हमको लिखना है नर जनन अंग, तो हम सीधा करेंगे ऐसे, ऐसे लिखेंगे, समझ में आई बात। तो आप समझ जाइएगा वो नर जनन अंग के बारे में, मेल सेक्सुअल ऑर्गन की बात कर रहे हैं सर, ठीक है। चलिए देखिए, तो जब नर और मादा यानी 2 जनक, एक ये जनक हुआ, एक ये जनक हुआ, दोनों मिले, और इसके बाद 1 2 3 4 जितना भी हो, इसके बाद क्या हो रहा है, संतति का निर्माण हो रहा है। क्या हो रहा है, संतति का निर्माण हो रहा है। बोले तो डाउटर बोलो सर, यहां प्रोजेनी लिखे, यहां डाउटर लिख दिए, तो इसके लिए कई सारे शब्द यूज होते हैं बेटा, प्रोजेनी बोलो, डाउटर्स बोलो, इसके लिए आप ऑफस्प्रिंग्स बोलो, बेबी बोलो, जो बोलो सब सही है ना। तो जब 2 जनक मिलकर के अगर संतति का निर्माण करते हैं तो ऐसे जनन को हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या लैंगिक जनन कहते हैं। ये अंतर हमेशा याद रहना चाहिए, ये अंतर हमेशा याद रहना चाहिए। चलिए देखिए पॉइंट्स में क्या लिखा हुआ है, यहां पर मूल अंतर यही है, बाकी सब चीजें एक्स्ट्रा है। देखिए यहां पर तो अलैंगिक जनन का पहला पॉइंट है कि ये एकल जनकी है, यानी एक जनक संतति का निर्माण कर सकता है, पहला पॉइंट। इधर क्या है कि ये द्विजनकीय होता है, द्विजनकीय होता है, यानी 2 जनक संतति का निर्माण करता है। फाइनल है, 2 जनक से संतति का निर्माण हो तो वो सेक्सुअल हुआ, 1 जनक से संतति का निर्माण हो तो वो एसेक्सुअल हुआ। दूसरा पॉइंट देखिए, इंग्लिश में भी लिखा हुआ यूनिपेरेंटल, सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व, यहां पर बाई पेरेंटल, 2 पेरेंट इन्वॉल्व, जैसे कि मेल और फीमेल। नेक्स्ट, यहां युग्मकों का निर्माण नहीं होता है, यहां युग्मकों का निर्माण नहीं होता। तो युग्मक का निर्माण की आवश्यकता क्या है, तो जब 2 जनक मिलकर संतति का निर्माण करते हैं ना, तो युग्मक बनना आवश्यक होता है, तब स्पर्म ओवम इत्यादि बनेगा, तब ना मिलेगा जाकर के तो संतति बनाएगा। यहां अकेला जनक संतति बनाता है, इसलिए यहां पर युग्मकों का निर्माण नहीं होता है, गैमिट का फॉर्मेशन नहीं होता है, शुक्राणु अंडाणु स्पर्म ओवम इत्यादि बनता नहीं है, ये याद रखिएगा, नो गैमिट फॉर्मेशन। लेकिन यहां पर क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है भैया, तो यहां युग्मकों का निर्माण होता है, यानी शुक्राणु बनेगा, अंडाणु बनेगा, दोनों निषेचन करेगा, जाइगोट बनेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहां पर अगर युग्मक का निर्माण हुआ ही नहीं तो युग्मक का निषेचन भी नहीं होगा, है ना। जब युग्मक है ही नहीं तो मिलेगा कौन। ठीक उसी प्रकार से कि यहां पर युग्मकों का निर्माण नहीं होता है, लेकिन यहां युग्मकों का निर्माण होता है, लेकिन यहां पर गैमिट का निषेचन नहीं होता, युग्मकों का निषेचन, उसका फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, लेकिन यहां पर गैमिट का फर्टिलाइजेशन होता है, गैमिट का फर्टिलाइजेशन होता है, मेल और फीमेल गैमिट मिलेगा, स्पर्म ओवम मिलेगा, जाइगोट बनेगा, ये यहां पर होगा। तीसरा चौथा अंतर जो है
कि बड़ा जो है ना, ये बड़ा सिंपल प्रोसेस है और बड़ा तेजी से होता है। मतलब एक तो बैक्टीरिया अगर सुबह में एक था तो शाम होते होते वो 10,000 हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा। इतना तेजी से रिप्रोडक्शन करता है, क्योंकि बड़ा फटफट टूटते जाओ, बनते जाओ, टूटते जाओ, बनते जाओ, टूटते जाओ, बनते जाओ, नया 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 नया। सुबह सुबह हम लोग दोपहर में दाल बनाते हैं खाना, और शाम में दाल खट्टा हो जाता है। क्यों? तो हम बोलते हैं इसमें बैक्टीरिया का ग्रोथ हो गया, बैक्टीरिया की वृद्धि हो गई, यानी बैक्टीरिया का जनन हो गया। यानी बैक्टीरिया पहले कम था, अब इतना ज्यादा बैक्टीरिया हो गया कि उसमें एसिड प्रोड्यूस करके इस दाल को खट्टा कर दिया। तो याद रखिएगा कि बैक्टीरिया वगैरह जो बहुत तेजी से जनन करता है, क्यों? क्योंकि वो अलैंगिक जनन करता है। ये बड़ा सिंपल है, बड़ा सरल तरीके से होता है, टूटा 2 ठो बन गया, और बहुत तेजी से होता है। लेकिन ये जो है कॉम्प्लेक्स होता है, जटिल होता है और स्लो होता है, धीमे धीमे होता है। अब देखिए, मनुष्य के संतति को पैदा करने में 9 महीने का समय लग जाता है कि नहीं? क्योंकि जटिल प्रक्रिया, अंग बनना है, आंख बनना है, हाथ बनना है, पैर बनना है, हड्डी बनना है, किडनी बनना है, गुर्दा बनना है, फेफड़ा बनना है, सब कुछ बनना है। जटिल प्रक्रिया है, समय लगता है ना। नेक्स्ट, यहां पर भिन्नता का चांस नहीं होता है, मतलब जैसा जनक रहेगा वैसा ही संतति बनेगा, कोई बहुत ज्यादा अंतर इसमें होने वाला नहीं है। लेकिन यहां पर क्या होता है, भिन्नता पाई जाती है। यानी आप देखेंगे कि आपके पिताजी और आपकी मां जैसी है, एग्जैक्ट आप उसका फोटोकॉपी नहीं होते, उसमें आप में अंतर है। यानी आप थोड़ा थोड़ा अपने पापा से भी मिलते हैं, थोड़ा थोड़ा अपनी मम्मी से भी मिलते हैं। ना आप एग्जैक्टली अपने पापा जैसे हैं, ना आप बिल्कुल एकदम मम्मी के जैसे हैं, दोनों का मिश्रण है, यानी आप में भिन्नता है। तो जनक से संतति के बीच में पाया जाने वाला अंतर ही क्या कहलाता है? भिन्नता कहलाता है। तो लैंगिक जनन से उत्पाद जो होता है संतति का, उसमें भिन्नता का जो चांस है वो बहुत ज्यादा होता है। लेकिन अलैंगिक जनन में अकेले जनक से बनता है, इसलिए भिन्नता का चांस कम होता है। इस पॉइंट को अभी और एक्सप्लेन करेंगे, पहले कंप्लीट कर लेते हैं। नेक्स्ट, इसमें जो प्राप्त संतति होता है उसको हम क्लोन कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? क्लोन कहते हैं। अब सर ये क्लोन क्या है? तो लास्ट टॉपिक यही ना है आज के लेक्चर का, इसको क्लियर करेंगे। इसमें जो प्राप्त संतति होता है उसको क्या कहते हैं? क्लोन। लेकिन इसमें जो प्राप्त संतति होता है इसको कहते हैं वेरिएंट। क्या कहते हैं? वेरिएंट कहते हैं, वेरिएशन नहीं। याद रखिएगा, इसको सही कर लीजिएगा आप नोट्स में जब लिखिएगा, इसको वेरिएंट कहते हैं। क्या कहते हैं? वेरिएंट। नेक्स्ट, निम्न स्तरीय जीवों में होता है। ये कहां देखने को मिलता है? तो लोअर लाइफ फॉर्म में देखने को मिलता है, जो निम्न स्तरीय जीव है, जैसे अमीबा, बैक्टीरिया, हाइड्रा, इन सभी चीजों में ही ये होगा। लेकिन जो लैंगिक जनन है ये उच्च स्तरीय जीवों में होता है। किसमें होता है? उच्च स्तरीय पादप तथा जंतुओं में देखने को मिलता है। हम लोग में क्या होता है? अलैंगिक जनन कभी संभव ही नहीं है। अब इस पूरे लैंगिक और अलैंगिक के बीच में डिफरेंस जब एग्जाम में पूछा जाए तो आप ऐसे लिख देंगे। कितना पॉइंट लिखना है? देखिए, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3, 4, 5, 6, 7। ये 7 पॉइंट आप इधर लिख सकते हैं, 7 पॉइंट इधर लिख सकते हैं। अंतर अगर पूछ दिया, अगर मान लीजिए सिर्फ पूछ दिया अलैंगिक जनन क्या है, सिर्फ अलैंगिक जनन क्या है पूछ दिया, तो सीधा लिखेंगे अलैंगिक जनन की वह प्रक्रिया है जिसमें खट 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 7 पॉइंट लिख देंगे, फट नंबर मिलेगा। अगर पूछ दिया जाए लैंगिक जनन क्या है तो बोलेंगे लैंगिक जनन का वह प्रकार है जिसमें खट 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 7 पॉइंट लिख देंगे, नंबर खटखट मिलेगा। याद रखिएगा। अगर अंतर पूछ दिया तो बीच से लाइन डालेंगे, इधर लिखेंगे ये सेक्सुअल, इधर लिखेंगे सेक्सुअल, खट 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 खट, नंबर फुल मिलेगा। 7 बोर्ड की तैयारी ऐसी ही होगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? जैसे क्लास खत्म होगा ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा, आपकी तैयारी साथ साथ चलती जाएगी। तो ये आपके एग्जाम का 2 मार्क्स का क्वेश्चन कई तरीके से पूछा जाने वाला है और ऑब्जेक्टिव भी निकलेगा। ठीक है।